ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मेडिसिन। इससे पहले वेटनरी वाला जो पहला लेक्चर था, पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि पशुओं की चिकित्सा जो होती है पहले दवाइयों से शुरू करते हैं। दवाइयों से अगर बात नहीं बनती है तो सर्जरी तक पहुँचते हैं। तो सर्जरी से रिलेटेड हमने जो इक्विपमेंट्स थे, जो औजार थे और उपकरण थे, उनको हमने देख लिया है। आज इस टॉपिक में देखेंगे उन मेडिसिन को जो मेडिसिन काम में आते हैं अलग अलग तरीके से पशुओं की ट्रीटमेंट करने के। अब सबसे पहले आपको अगर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको बहुत सारी टैबलेट्स देता है ना। उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने किस चीज़ के लिए क्या टैबलेट दिया है। तो वो डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी डॉक्टर बन जाता है, उसने MD की पढ़ाई की है तो वो हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ देता है। सबसे पहले अगर आपको बुखार है, सपोज आपको बुखार आता है, बुखार है, बदन दर्द है, सर दर्द हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर आपको एक टैबलेट देगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वो 3-4 तरह की अलग अलग टैबलेट्स देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि ये अलग अलग टैबलेट जो है वो अलग अलग जगह पे काम करेंगे। सबसे पहले एक आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक वो है जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बननी चाहिए उसको बनने में हेल्प करेगा एंटीबायोटिक, और वो उस बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा। ये एंटीबायोटिक का काम हो गया। दूसरा, वो आपके शरीर में अगर मतलब आपको अगर बुखार लग रहा है तो वो आपको बुखार से रिलेटेड एक दवाई देगी। क्लियर? वो है एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल। आप सबने सुना होगा। तो पैरासीटामोल बुखार कम करेगा। इसके बाद दर्द होता है, दर्द के लिए एक दवाई दी जाती है जिसको कहा जाता है एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी हिंदी में। पहले एंटीबायोटिक जीवाणुनाशी, फिर एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी, फिर ये जो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है पीड़ाहारी, दर्द कम करने के। इस एनाल्जेसिक को पेन किलर कहा जाता है। ये दवाई का टाइप है जिसको हम पेन किलर कहते हैं, समझे? तो एनाल्जेसिक में जो दवाइयाँ दी जाती है उसको पेन किलर कहा जाता है। अब जब पैरासीटामोल देते हैं ना, तो पैरासीटामोल में वो भी एक तरह का एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, इसलिए उसके साथ कोई अलग से एनाल्जेसिक नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ही दर्द होता है तो एनाल्जेसिक लगाया जाता है, जैसे डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाता है, टैबलेट्स आप खाते हैं तो वो काम करता है। अब इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद आपका रीज़न क्या है, उसका मतलब आपकी बीमारी का रीज़न क्या है। सपोज अगर एलर्जी की वजह से हुआ है तो एलर्जी के लिए एक एंटी एलर्जिक टैबलेट दिया जाता है, छोटी सी टैबलेट, सेट्रिजिन, एविल, डेक्सोमा, ये सब। तो ये दवाई क्या करती हैं, अगर किसी भी तरह की एलर्जी है आपको तो उस एलर्जी से लड़ने में सहायक होती है। 4 दवाइयाँ हो गई, एक एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए, फीवर के लिए, तीसरा एनाल्जेसिक, चौथा क्या, एंटी एलर्जिक, ये एंटी हिस्टामिनिक जो हमने लिखा है। हो गया। अब इतनी सारी दवाइयाँ अगर आप खाएंगे ना एक साथ तो आपके पेट में गैस बनने लगेगी। गैस बनने लगेगी तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए, या उस गैस की वजह से आपके पेट में दर्द होगा तो उस दर्द को कम करने के लिए गैस को बाहर निकालना जरूरी है। और गैस को बाहर निकालने के लिए कार्बिनेटिव दवाई आपको दी जाती है, ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल, ऐसी दवाई। उससे क्या होता है, वो गैस बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये 5 तरह की प्राइमरी मेडिसिन आपको अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम से आती है जिसको डॉक्टर्स लिखते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? अब अगर कमजोरी वगैरह होती है तो फिर एक आदमी विटामिन लिख देते हैं डॉक्टर्स, वो तो कॉमन है। अब बात करते हैं इन 18 दवाइयों की। देखते हैं शुरू से इन दवाइयों को। पहला एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जीवाणुनाशी होते हैं हिंदी में, जिसका मतलब जिनका काम होता है साफ सफाई करना। अब साफ सफाई कैसे? कई जगह बीमारी फैलती रहती है तो उस जगह की सफाई के लिए छिड़काव जिन चीज़ों का किया जाता है, जिन दवाइयों का किया जाता है, वो होते हैं ये एंटीसेप्टिक। फॉर एग्जांपल डेटॉल,
डेटॉल जब बोलते हैं तो सबको समझ में आ जाता है कि सफाई के लिए है ना। इसके साथ H2O हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी बहुत यूज होता है। और फिर आयोडीन घाव वगैरह की सफाई के लिए। तो जब एनिमल को चोट लग जाती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल या फिर आयोडीन, और भी बहुत है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखे हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? सफाई के लिए, उस जगह की सफाई के लिए जहाँ घाव हुआ है। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स, मैंने अभी बताया। इनसे बैक्टीरिया, उन सारे बैक्टीरिया को शरीर के अंदर मारा जाता है जिनकी वजह से बीमारी होती है या फिर बुखार आता है, कोई भी इंसान। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बहुत अच्छी दवाई है जो आपको मतलब आपकी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें फॉर्मूले के रूप में ये इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, है ना? हाँ, ये एंटीबायोटिक होता है। तीसरा है एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया टर्म आपने सुना है? एनेस्थीसिया किस काम में आता है? बेहोश करने के काम में आता है। अब इसका एग्जांपल देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म, इसको हिंदी में कहा जाता है निश्चेतक। चेतना मतलब कॉन्शियस हरण करने के लिए निश्चेतक, इसका मतलब बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सुन के तो सबको पता चल जाता है कि बेहोश करने की दवा है, तो इसको कहा जाता है निश्चेतक। हिंदी में, इंग्लिश में एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया टर्म से बना है एनेस्थेटिक। नाइट्रस ऑक्साइड भी एनेस्थीसिया के काम में आता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, सब समझ में आता है ना? लाफिंग गैस बोल देने से फटाक से माइंड में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मैंने कहा था किस काम में आता है? दवाई, ऐसी दवाई है जो पीड़ाहारी है, मतलब दर्द कम करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन, अमोनिया, ये एनाल्जेसिक है। इसके बाद अब्जॉर्बेंट। ये अब्जॉर्बेंट क्या करते हैं? सोखने का काम करते हैं। इनको कहा जाता है अवशोषण। इनको किसी जगह पे लगाया जाता है ना तो वहाँ की गंदगी को ही सोखते हैं। जिंक ऑक्साइड, फिटकरी, एलम और बेलाडोना। आप लोगों ने देखा होगा किसी का गाल जैसे सूख जाता है ना तो ऐसा ये पट्टी एक चिपका है सीधा सीधा सिल्वर कलर का, वो बेलाडोना है। वो बेलाडोना बैंडेज होता है तो उसको चिपकाते हैं। वो एक तरह का अवशोषक होता है कि यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो वहाँ से अब्जॉर्ब करें। इसके बाद एंटासिड। एंटासिड एसिडिटी से रिलेटेड, एंटी एसिडिक एंटासिड, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब एसिडिटी होती है ना तो ज़्यादातर एडवाइस दी जाती है पान खा लो। वो पान में क्या होता है? चूना होता है। चूने में क्या होता है? कुल मिला के क्षारीय प्रकृति का कुछ भी, मतलब जिसमें उसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूने में, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब एसिडिटी होती है सोडा खाने की सलाह दी जाती है, सोडा पीने की सलाह दी जाती है, कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें हार्बिनो, उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का सोडा होता है जो उस एसिड को तोड़ता है और वो एंटी एसिडिक है। दूसरा एंटीडोट, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। क्रिस मूवी जब आई थी ना तो सब उसी के चक्कर में पड़े थे। एंटीडोट वायरस का एंटीडोट कहाँ से बनेगा पापा, है ना? तो वो एंटीडोट का क्या है? वो किसी भी वायरस के लिए एक प्रतिकारक का काम करता है। प्रतिकारक मतलब उसके अपोजिट। एंटीडोट किससे बनता है? कैल्शियम डाइसोडियम, इन सबसे बनता है। वो लिख लेना बुक में लिखा होगा। अब है एंटीपायरेटिक, ये है ज्वरनाशी, इससे बुखार कम होता है, ज्वर बुखार कम होता है। इसमें क्या क्या आता है? एस्प्रिन, पैरासिटामोल तो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एस्प्रिन भी ज्वरनाशी है। डिस्प्रिन टर्म सुना है आपने? वो डिस्प्रिन में क्या होता है? एस्प्रिन ही तो होता है ना? अब आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब सुगंध देने के लिए। कई जगह क्या होता है? बहुत ज़्यादा बीमार पशु अगर भर दिए जाते हैं या बीमार मरीज भर दिए जाते हैं तो वहाँ बदबू फैल जाती है ना? तो वहाँ क्या कुछ एरोमेटिक्स का छिड़काव किया जाता है जिसकी वजह से वो गंध मिट जाए और वहाँ अच्छी सी खुशबू, अच्छी सी स्मेल फैल जाए। इसमें ये जिंजर और ब्लैक पेपर ये आयुर्वेदिक तरह के हैं, लेकिन इनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एरोमेटिक। खाने में भी अदरक की खुशबू के लिए तो उसको चाय में डाला जाता है और उसके गुड़ की वजह से, तो वो एरोमेटिक है। अब है एंटी हिस्टामिनिक मतलब एंटी एलर्जिक।
एविल एक टैबलेट आता है, बहुत छोटा टैबलेट आता है एविल, 2.5 mg का, है ना। तो वो उसको खाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये किस काम आता है, ये काम आता है एलर्जी रोकने के लिए। किसी को खुजली हुई होती है या खांसी हुई होती है या किसी भी तरह की एलर्जी होती है, तो उसको सबसे पहले एंटी एलर्जिक दवाई दी जाती है। उसमें एविल आता है, एक सिट्रीजिन आता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, सिट्रीजिन वो दिया जाता है। उसमें डायक्लोसॉल भी दिया जाता है, और डेक्सोना तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, सर्दी जुकाम होता है ना, तो जुकाम जब होता है तो डेक्सोना दिया जाता है, छोटी सी प्लेट। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, उसके साथ एंटी हिस्टामिनिक मतलब डेक्सोना, जेंटा डेक्सा, ये फॉर्मूले का इंजेक्शन लगाया जाता है जब सर्दी होती है। अब आता है एंटी डायरियल। डायरिया मतलब दस्त, एंटी डायरिया मतलब दस्त रोधी। दस्त रोकने के लिए क्या काम आता है, थायाजोल काम में आता है। इससे रिलेटेड दवाइयाँ जो है वो जैसे O2 है, ओफ्लाक्सासिन और निडाजोल, ऐसे जोल वाले जो दवाइयाँ होती है ना, मेट्रोनाइडाजोल, टेनाइडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन मतलब सिप्रोटेंडाजोल, ऐसा। तो ये फॉर्मूला है कुछ, इन दवाइयों को दिया जाता है जब दस्त होता है, जब डायरिया हो। तो एंटी डायरियल कौन से मेडिसिन है, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो होता है थायरोजोल। क्लियर। अब बात करते हैं कार्मिनेटिव मतलब गैस से छुटकारा पाने के लिए। जब पेट में गैस बन जाती है और दर्द होता है पेट में, तो तब जो टैबलेट्स दिए जाते हैं वो है कार्मिनेटिव टैबलेट्स। ओमेप्राजोल ज़्यादा काम में आता है, वो फॉर्मूला है दवाई का। और उसके बाद ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं, मिंट, पुदीना, वो दूसरा अदरक, जिंजर, ये भी काम में आता है। और हींग बहुत काम में आता है गैस बाहर निकालने के लिए। इसलिए रामदेव बाबा जी ने बनाई है हींग गोली, पतंजलि की हींग गोली, है ना, हींग पेड़ा बना हुआ पतंजलि का, बड़ा अच्छा लगता है। अब करते हैं बात कास्टिक सोडा की। कास्टिक क्या है, कास्टिक सोडा जो है वो साफ़ सफाई करने के काम में आता है। ज़मीन की साफ़ सफाई के लिए, कपड़ों की साफ़ सफाई के लिए, उस जगह की साफ़ सफाई के लिए जहाँ आपने एनिमल्स रखे, इसमें कास्टिक सोडा आएगा। डिटर्जेंट क्या, फिनाइल अलग से बता। डिटर्जेंट किस में आएगा, डिटर्जेंट वो सर्फ, आप जान रहे हैं, सबको पता है सर्फ, तो वही डिटर्जेंट है। उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और साबुन, ये डिटर्जेंट में आता है। इनको हिंदी में कहा जाता है अपमार्जक। अब बात करते हैं डिओड्रेंट। आपने सफाई कर ली लेकिन बदबू अभी भी है, तो बदबू को दूर भगाने के लिए क्या काम में लाया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है, चारकोल यूज़ किया जाता है, और ये पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं डाययूरेटिक मतलब यूरिन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब यूरिन कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, तो उसको रोकने के लिए क्या, ये यूरिया इस्तेमाल कराया जाता है, वो है डाययूरेटिक। क्लियर। अब लास्ट में आता है डिसइंफेक्टेंट। इसमें आता है फिनाइल आता है। साफ सफाई करने के बाद फिनाइल का छिड़काव किया जाता है ना, तो वो फिनाइल इसमें आता है डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये एक तरह के कीटाणुनाशी होते हैं, उस जगह के कीटाणु को साफ करते हैं। क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है, आयोडीन से साफ सफाई की जाती है, सबको मालूम है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 18 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ये प्राइमरी मेडिसिन है, ज़्यादातर एग्जाम में इतने ही पूछे जाते हैं। ओके।